साल 2022 में जात पात से जनादेश मिलेगा। इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो चुका है और इसमें इसका खास ख्याल रखा गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया और इसीलिए विपक्षी दलों में बेचैनी का बढ़ना लाजमी है। चुनाव से पहले योगी का कैबिनेट विस्तार। सात सारथी पक्की कराएंगे सत्ता वापसी। – 2022 में क्या जात पात से जनादेश मिलेगा? यूपी में बीजेपी हर वो फॉर्मूला अपना रही है जो उसे 2022 में फिर से सत्ता की कुर्सी दिला सके और विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ा सके। इसी के तहत यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले किए गए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने सभी जातियों का पूरा ध्यान रखा है। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में जितिन प्रसाद ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पलटू राम और दिनेश खटेक अनुसूचित जाति के हैं और संजीव कुमार गौड़ अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति और संगीता बलवंत पिछड़े वर्ग से आते हैं। दरअसल कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी उन जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश में है जिसका सियासी फायदा मिल सकता है। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद जितिन प्रसाद ने दोबारा सत्ता वापसी का दावा भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास व्यक्त किया है। प्रयास यही रहेगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। कह सकता हूं पूर्ण विश्वास से कि जितनी पिछली बार सीटें आई थीं, जो कार्य मैं देख रहा हूं, जनता की भावना की आवाज़ सुन रहे हैं, उससे ये पूरा विश्वास है कि उनसे पिछली बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। अब सवाल यह है कि यूपी में 2022 में क्या जात पात से जनादेश मिलेगा? योगी कैबिनेट का विस्तार जरूरी या चुनावी मजबूरी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद योगी सरकार में कुल 60 मंत्री हो चुके हैं और जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो ओबीसी कोटे से 22 मंत्री, 10 ब्राह्मण मंत्री, SC/ST से 9 मंत्री, ठाकुर 7, वैश्य 5, खत्री 3, भूमियार 2, कायस्थ 1 और मुस्लिम 1 मंत्री है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बिना जात के आगे नहीं चल सकती है, ये यहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिक सत्य माना जाता है। यही कारण है कि पार्टी चाहे जो हो, हर कोई जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश करता है। अब यूपी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय संतुलन को सही करने की कोशिश की है। अब यूपी सरकार में जो 60 मंत्री हैं, अगर उनका ब्रेकअप देखा जाए तो 60 में से 22 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, 10 मंत्री ब्राह्मण हैं, 9 दलित समाज से हैं और 7 क्षत्रिय हैं, 5 वैश्य, 1 कायस्थ, 2 भूमिहार, 1 मुस्लिम समाज से और 3 खत्री पंजाबी समाज से आते हैं। यानी सबसे ज्यादा 22 ओबीसी मंत्री इस वक्त योगी सरकार में मौजूद हैं। इसे एक तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ओबीसी पॉलिटिक्स की बढ़ती हुई राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से की गई सत्तारूढ़ पार्टी की ये कवायद उनके किसी काम नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट के विस्तार को एक छलावा बताया है। यूपी की बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है। 4 महीने चुनाव के रह गए। क्या ये मंत्री जनता का विकास कर पाएंगे?
प्रदेश का विकास कर पाएंगे, किसी की समस्या का समाधान कर पाएंगे। सिर्फ चुनाव को सामने रखकर ये रिशफल हुआ है। अगर योगी सरकार पिछले 5 सालों में विकास का काम करती, जनता का काम करती, तो शायद इस रिशफल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कितना ही रिशफल कर ले, यूपी के लोगों को कितना ही गुमराह कर ले, उनके जाने का समय आ चुका है। वहीं AIM-IM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में ठाकुरों, ब्राह्मणों, यादवों, अनुसूचित जातियों का एक बड़ा नेता जरूर है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके हक की बात करता हो। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके? यूपी में ब्राह्मणों का 12% वोट है, ओबीसी का करीब 36%। साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के पाले में रखने की कोशिश के साथ योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। अब योगी का ये फॉर्मूला 2022 में कितना काम आएगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.